नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज का दबीरपुरा डिवीज़न का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना और अवामी तकारीब में शिरकत। शहर में 14 अप्रैल बरोज़ पीर को वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ मुसलमानों की जानिब से एक पुरअमन और मुनज़्ज़म एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसका मकसद आइनी व कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वक्फ जायदादों को हुकूमती मुदाखलत से बचाने का पैगाम देना है। मुर्ग पकड़ने की कोशिश में एक शख्स की जान चली गई। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में अफसोसनाक वाक़या। सऊदी अरब में तेल व गैस के 14 नए ज़खायर दरियाफ्त। वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़। तेल की दौलत मालामाल ममलिकत में तेल और गैस के मज़ीद नए ज़खायर दरियाफ्त। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के साथ नए रोज़गार के मौक़े सामने आएंगे। वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा है कि सऊदी ऑयल कंपनी आरमको की टीमों ने मशरक़ी रीजन और रबिल क़ाली के सहराई इलाके में तेल और कुदरती गैस के मज़ीद 14 ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। सऊदी ख़बरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर तवानाई ने ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद और वली अहद शहज़ादा बिन मोहम्मद सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद को इस कामयाब दरियाफ्त पर मुबारकबाद इरसाल की है। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने दरियाफ्त होने वाले तेल के कुओं के हवाले से मज़ीद बताया कि मशरक़ी रीजन के कुएँ अल जेबो 1 से तेल का अखराज बहुत कम यानी यौमिया 800 बैरल के मुसावी था, जबकि सियाहत ऑयल फील्ड से 630 बैरल यौमिया तेल दरियाफ्त हुआ। वज़ीर मौसूफ़ ने तफसीलात देते हुए बताया कि मज़कूरा दरियाफ्तों के बाद F1 ऑयल फील्ड के कुएँ F1 2 से यौमिया 28,040 बैरल, जबकि वहाँ से यौमिया 0.44 मिलियन क्यूबिक फुट कुदरती गैस हासिल की जा रही है। अल जबीला के एलबीर ऑयल फील्ड के कुएं से 520 बैरल यौमिया की शरह से हल्के बहाव के साथ दरियाफ्त होने वाले कुएं से 0.2 मिलियन मौक़ब फिट कुदरती गैस भी मौजूद है। वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान का मज़ीद कहना था कि मज़कूरा दरियाफ्त होने वाले ऑयल व गैस के ज़खायर आलमी तवानाई के शोबे में इस हवाले से ममलिकत की पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करती है, जिससे इक़्तिसादी तरक्की के नए दर खुलेंगे। असम्बली जाफर हुसैन महराज का दबीरपुरा डिवीज़न का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना और अवामी तकारीब में शिरकत। याकुतपुरे के रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज ने आज दबीरपुरा डिवीज़न का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अलमदार वलाजाही कॉरपोरेटर दबीरपुरा, वासिउद्दीन कॉरपोरेटर रैन बाज़ार, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के मेंबरान और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान हैदर होटल के करीब जारी पानी की लाइन की मुंतकिली के काम तखमीनी लागत 20 लाख रुपये और मोती मस्जिद के अंदर सीवरेज लाइन के काम तखमीनी लागत 14 लाख रुपये का मुआयना किया गया। मुतालिका कंट्रैक्टर को हिदायत दी गई कि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज ने वाज़ेह किया कि जैसे ही सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल होगा वहाँ CC रोड बिछाई जाएगी। उन्होंने मुकामी मकीनों के सब्र तहम्मुल और ताउन पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। दबीरपुरा डिवीज़न में 2 कामों का आज मैं इंस्पेक्शन किया हूँ। एक वाटर लाइन का काम है जो डाइवर्ट करने का है, डाइवर्शन का काम है, जो हैदर होटल के पास में नाले के अंदर से वाटर लाइन जारी थी उसको चेंज करते हुए बावजू से डाइवर्शन कर रहे हैं, जिसकी लागत 20 लाख रुपए है। उसके अलावा मोती मस्जिद के अंदर एक सीवरेज का काम था, वो भी काम का आगाज़ हुआ, उसका भी इंस्पेक्शन करने आया, उसकी लागत 14 लाख रुपए। मेरे सामने यहाँ के दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वालेजाई साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार सदर मोहतरम एक्टिव वर्कर के अलावा यहाँ बस्ती के लोग भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला काम शुरू करके जल्द से जल्द तकमील कराएंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रह के अवाम के मसाइल हल करती है और तकलीफ़ को दूर करती है। यहाँ के बस्ती वालों का यहाँ पे बस्ती वालों का ख्याल ये है कि काम को थोड़ा तेज़ी से करना, इंशाअल्लाह उस पर ज़रूर तवज्जो देंगे और गुत्तेदार को बोल के जल्द से जल्द काम मुकम्मल कराएंगे। एक बार ये सीवरेज लाइन होने के बाद में यहाँ पे रोड का काम भी इंशाअल्लाह स्टार्ट होगा और वो काम को मुकम्मल करवा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाद अज़ान रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज ने शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टे केबल मुकाबिल गोल्डन टिफ़िन सेंटर की जानिब से मुनक़दा लकी ड्रॉ सेरेमनी में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने खुश नसीब इनाम याफ्तगान को अपने हाथों से इनामात तकसीम किए और इस मौके पर मुख्तसर लेकिन पुरअसर खिताब भी किया। आज तालाब कट्टा शाहजहां फंक्शन हॉल के सामने गोल्डन टिफ़िन सेंटर एक
टिफ़िन सेंटर की दुकान है जो रमज़ान में हलीम बेचे थे। हलीम के टाइम पे ये लोग लकी ड्रा कूपन्स दे रहे थे जिसमें 2 फ्रिज रखा गया था। फर्स्ट प्राइज़ भी फ्रिज है, सेकंड प्राइज़ भी। जो भी लकी ड्रा में जो भी विनर रहेगा उनको 2 प्राइज़ फर्स्ट एंड सेकंड देने वाले थे। आज उसका ड्रा मेरे हाथों अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों विनर्स को हमने फ़ोन कर दिया है। पहला जो विनर है जिसको प्राइज़ उठा है उनका नाम है अज़हरी बेगम, जिनका फ़ोन नंबर है 9160591119। इनको पहला प्राइज़ उठा है, इनको एक फ्रिज है। जो दूसरा प्राइज़ उठा है हमारे बुरहान साहब बोलकर है, उनको सेकंड, उनको भी फ्रिज उठा है, जिनका नंबर है 9391513847। टोटली क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर कूपन डाला गया, हिला के प्राइज़ उठाए। जो बुरहान साहब है अभी फ्रिज लेने के लिए आ गए, वो एक मैकेनिक है, अभी मेरे बाजू में ठहरे हुए हैं। अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे टाइम पे इनको अल्लाह का करम रहा कि फ्रिज मिला है कि गर्मा पीक पर है। वैसे टाइम पे बुरहान साहब की खुशी का आलम ऐसा है कि सबसे पहले वो आते ही जैसे मैंने फ़ोन किया 1 मिनट में आ रहा हूँ बोले, अल्लाह के फजल से आ गए। आने के बाद पहले फ्रिज देखे, इत्मीनान होने के बाद घर पे फ़ोन करके बोले कि मैं तुम्हारे लिए फ्रिज लेकर आ रहा हूँ। ये बड़ी बात है, अल्लाह का फजल है कि मैं मेरी जानिब से डॉक्टर अय्यूब साहब और हम उनके भाई को, उनके दोस्त को, तमाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ये ड्रा कोई एक मकसद नहीं था, जिस हिसाब से जो रेट रखे थे हलीम का उसके हिसाब से ड्रा बहुत बड़ा है। 70 रुपये में हलीम बेचे, खिदमत के जज्बे से काम करते हैं। मैं पर्सनली डॉक्टर अय्यूब को जानता हूँ, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान 1 महीना सहरी का इंतज़ाम किया था हम ख़ास, उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बरकत दिया हुआ है। कभी भी कोई भी ऐसा नहीं रहा कि अय्यूब साहब पब्लिसिटी के लिए काम करते, खामोशी में काम करते हैं, उसके साथ साथ मेहनत करते हैं, जिनकी गोल्डन टिफ़िन सेंटर है। और अल्लाह के करम से मैं इनको मुबारकबादी देता हूँ अय्यूब साहब को। अल्लाह इसी तरह खामोशी के खिदमत ले। और हमारे रहीम साहब जो उनके साथ के जो गोल्डन टिफ़िन सेंटर चलाते हैं उनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और ये दोनों की जोड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ायम रखे और ख़िदमत ले। आने वाले टाइम के ऊपर और ज़्यादा बेहतर से बेहतर ड्रा करे और ऐसे बुरहान साहब और दूसरे हमारे अज़हरी बेगम ऐसे सब काफ़ी लोगों को भी ड्रा उठे, जिससे घर के ख़ास बात ये रही कि ड्रा के अंदर लोग ऐसा वैसा गिफ्ट देते हैं, मगर इन्होंने ज़रूरत की चीज़ दी है। फ्रिज आज अहमियत की चीज़ है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इनके कारोबार में ज़रूर ब-ज़रूर बरकत देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा इनको आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हम लोग गोल्डन टिफ़िन सेंटर की जानिब से हलीम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करे थे, जो पूरा महीना भर था। 70 रुपये में हम हलीम रखे थे, उसके ऊपर हम प्राइज़ रखे 2 प्राइज़, 2 फ्रिज है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका लकी ड्रॉ है, जिसके ऊपर हम टोकन रखे थे, हर एक प्लेट के ऊपर एक टोकन रखे थे। आज उसका लकी ड्रॉ है। जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब याकूतपुरा MLA के हाथ से इंशाअल्लाह अमल में 30 तारीख के दिन ही ख़त्म हो गया था, उसके बाद में भी डाले? जी नहीं, खाली 30 तारीख से चांद रात से लेके चांद रात तक हलीम का प्रोग्राम था हमारा। चांद रात के दिन क्लोज़ हो गया। जो लोग बाकी रखे थे अब आके डाल रहे हो लोग, उनको हम डालने 4 बजे तक का टाइम दिए हम लोग। तो अभी कितने ड्रा है आपके पास? अभी आज 2 ड्रॉ है। फर्स्ट प्राइज़ 1 फ्रिज है, सेकंड प्राइज़ 1 फ्रिज है हमारे पास। ये कितने मेंबर्स के बीच में है ये करीब होता है 4-5 हज़ार मेम्बर्स होते अप्रॉक्सीमेटली। तो कितने हलीम के ऊपर रखे थे? एक हलीम लियो 70 रुपये की, उसके ऊपर 1 टोकन। 10 हलीम लियो 10 टोकन उसके ऊपर प्लेट के हिसाब से जी हो 70 रुपीज़ ईच प्लेट रखे थे हम लोग। इस तरीके से आपके पास ज़्यादा कस्टमर, सबसे ज़्यादा हलीम यहाँ पर लिए, कितना टोकन एक आदमी लिया सका यहाँ पर? यहाँ पर 20, 25, 30, 35 जितने प्लेट जो भी लोगों को चाहिए थे अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 20 से ज़्यादा ही लिए लोग, और कम से कम 5 प्लेट तो भी लिए लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ की हलीम थी और प्योर घी वगैरह में थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेल था। ये हर साल करते हैं आप या ये पहला साल था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल में अल्लाह ताला बहुत अच्छी कामयाबी दिया। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगले साल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, इससे भी अच्छा कुछ प्राइस रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पब्लिक को भी फ़ायदा, हमारे को भी फ़ायदा, तिजारत सबका एक दूसरे का फ़ायदा। ये आपका लोकेशन किधर है बता दीजिए। ये तालाब कट्टा शाहजहाँ फंक्शन हॉल के सामने गोल्डन टिफ़िन सेंटर। चलो हो गया।
इसी रोज़ दबीरपुरा डिवीज़न में मुनक़दा ईद मिलाद तक़रीब में भी जाफ़र हुसैन मेराज ने शिरकत की। उनके हमरा मजलिस के MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन नाफंदी, अलमारूफ गोल्डी, दीगर पार्टी कायदीन, मोतमदीन, तमाम डिवीज़न के सदूर, सरगर्म कारकुनान और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस तकरीब के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की गुलपोशी और शॉलपोशी करके शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया। ये तमाम सरगर्मियाँ इस बात का सबूत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत अवामी मसाइल के हल और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए दिन रात मुतहरिक है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफ़ीक़ अहमद की ख़ुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद तफसीलात और मालूमात हासिल करने के लिए चैनल पर आप यूँ ही बने रहिए। नेल्लूर शहर में 14 अप्रैल बरोज़ पीर को वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ मुसलमानों की जानिब से एक पुरअमन और मुनज़्ज़म एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसका मकसद आइनी व क़ानूनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वक्फ जायदादों को हुकूमती मुदाखलत से बचाने का पैगाम देना है। ये रैली जॉइंट एक्शन कमेटी नेल्लूर की क़यादत में सुबह 9 बजे कोटा मिटा शादी मंजिल से रवाना होकर कलेक्टर ऑफिस तक जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा, समाजी कारकुनान, नौजवान, बुज़ुर्ग और ख़वातीन की शिरकत मुतवक्का है। रैली के दौरान शुरका अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए होंगे, जिन पर हम वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं और मुसलमानों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें जैसे नारे दर्ज होंगे। रैली के मुक़र्रिरीन इस मुतनाज़ा बिल को अक़लियतों के ख़िलाफ़ एक साजिश करार देते हुए इस बात पर ज़ोर देंगे कि वक्फ इमलाक पर हुकूमती कंट्रोल नाकाबिल कबूल है और ये इक़दाम मुसलमानों की जायदादों को उनसे छीनने के मुतरादिफ है। ये बिल जमहूरी उसूलों और अक़लियतों के आइनी हुकूक़ के बरख़िलाफ़ है और इसके ज़रिए मुसलमानों की राय को नज़रअंदाज करके वक्फ बोर्ड के अरकान का तक़र्रुर किया जा रहा है। मुक़र्रिरीन इस बात की भी निशानदेही करेंगे कि वक्फ की ज़मीन गरीब मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए मखसूस है, ना कि हुकूमत के कब्ज़े के लिए। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रैली के अख्ताम पर कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की जाएगी, जिसमें इस बिल को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया जाएगा। ये रैली मुस्लिम इत्तेहाद, शऊर और आइनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पुरअमन लेकिन मौसर कदम साबित होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। నా ప్రియమైన సోదరులారా, సెక్యులర్ వాదులారా, రేపు 14వ తేదీ సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకి షాదీ మంజిల్ నుంచి నెల్లూరు జేఏసీ తరపున ఒక పెద్ద ర్యాలీ తీయబోతున్నాం. ఈ మా పూర్వీకులు ఇచ్చిన భూములకు కాపాడుకోవడానికి మేము చేస్తున్న ప్రయత్నం ఇది. వీళ్ళ అమ్మ దాంట్లో కట్నం వచ్చినట్టు వీళ్ళు ఈ మా భూముల్ని వేరే వాళ్ళకి అమ్మేయడానికి చూస్తున్నారు. ఆ రోజు ఎన్ఆర్సీటప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన కేసులు కాపాడుకోవడానికి ఆ రోజు మోడీకి మద్దతు ఇచ్చారు. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కేసులు కాపాడుకోవడానికి ఈరోజు వక్ఫ్ బోర్డుకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళ ఒక తల కాపాడుకోవడానికి మా అన్ని తలలు పెడుతున్నారు. వీళ్ళు గనక మాకు సపోర్ట్ చేసి ఉంటే మా ప్రాణాలు ఇచ్చేనే వాళ్ళకి కాపాడుకునే వాళ్ళం. కానీ వీళ్ళు ఈరోజు మాకు ద్రోహం చేశారు. ఇలాంటి వాళ్ళకి మేము నమ్మే ప్రసక్తే లేదు. అందుకని ప్రజల్లారా, టీడీపీలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ వైఎస్ఆర్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ అందరూ ఈ ర్యాలీలో పాల్గొనాలా. ఈ కల్మా చదివిన వాళ్ళందరూ దీంట్లో పాల్గొనాలా. పార్టీలకి జమాతులకి అతీతంగా ఈ ర్యాలీలో వచ్చి మేము కూడా మీతో ఉన్నామని చెప్పి ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని జయప్రదం చేయండి. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जेएसी के जानिब से निकल को है. हमना एक एरिया खबला है राजूपालెం, अल्लूर, विड़वलूर, दगदर्ती, अल्लूर, बिट्रागुंटा. उधर जाको हमें दावत देने जाते हैं. पूरे मस्जिदा में जमात इस्लाम मस्जिद, अहले हदीस मस्जिद, सुन्नतुल जमात मस्जिद, तबलीगाना सुब्बी कलमे के निस्बत से पाम्पलेट डाले को हमें यहाँ देखो. अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बैच निकले. समी भाई की तरफ से एक बैच निकली, हयात बादशाह भाई की तरफ से एक बैच गुडरू निकली और एक बैच समीर भाई की तरफ से निकले. अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करो हमें इस जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो रैली निकालते हैं, जो हम काम शुरू करें, इसमें कामयाब होने के वास्ते दुआ करो भाई सब साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मुर्ग पकड़ने की कोशिश में एक शख्स की जान चली गई. तेलंगाना के पेद्दापल्ली में अफसोसनाक वाक़या.
तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के सिद्दीपल्ली गांव में एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां एक 70 साला किसान रस्म की अदायगी के दौरान हादसाती तौर पर ज़रई कुएं में गिरकर हलाक हो गया। मुतव्वि की शिनाख्त राजेशम के तौर पर हुई है, जो धान की फसल काटने की तैयारी कर रहा था। मुकामी रिवायात के मुताबिक फसल की कटाई से कबल गाँव के मंदिर में मुर्ग की भेंट चढ़ाई जाती है। राजेशम इस रस्म को अदा करने के लिए एक मुर्गा लेकर मंदिर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने थैले से मुर्गा निकाला, वो अचानक भाग निकला और उसने करीबी खुले कुएं में छलांग लगा दी। मुर्गा बचाने की कोशिश में राजेशम भी फिसलकर कुएं में जा गिर पड़ा। काफ़ी देर तक घर ना लौटने पर अरकान ख़ानदान ने तलाश शुरू की तो उन्हें कुएं के करीब उसके सामान के आसार मिले। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजेशम की नाश को कुएं से निकाला और ज़रूरी कार्रवाई अंजाम दी। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल, आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।